हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का मेरा विषय है सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। इसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो आप आज सोचते हो उससे थोड़ा बढ़कर सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक मोटिवेशन छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कहानी को एंड तक सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी हमेशा ही भीख मांगता नजर आता था। एक बार वे भीख मांग रहा था तो उसे एक लंबा सूट बूट पहने आदमी नजर आया। उसने सोचा, ये तो काफ़ी अमीर लगता है, ज़्यादा भीख देगा। उतने में वे आदमी बोल पड़ा, तुम हमेशा भीख मांगते ही रहते हो, किसी को कुछ देते भी हो? तो वे भिखारी बोला, मैं तो भिखारी हूँ, किसी को भला मैं क्या दूंगा? लंबा व्यक्ति बोला, अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगते भी क्यों हो? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं किसी को ऐसे ही कुछ नहीं देता। अगर बदले में आप मुझे कुछ दोगे तो ही मैं आपको कुछ दूंगा। ये कहकर लंबा व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ गया। भिखारी सोचने लगा, मैं भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? शायद इसीलिए लोग मुझे कम पैसे देते हैं। अब मैं भी जो भीख मांगूंगा मांगूंगा जो मुझे भीख देगा उसे कुछ न कुछ अवश्य दूंगा, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यही बात वो 2-3 दिन तक सोचता रहा। सोचते सोचते उसे कुछ समझ नहीं आया और अगले दिन वे जब स्टेशन पर भीख मांगने गया और उसी सोच में था, अचानक उसे फूल दिखाई दिए और उसने सोचा, क्यों ना मैं उसे फूल दूं जो मुझे भीख देगा। उसके पास ही फूल तोड़कर उसने रख लिए और हर उस व्यक्ति को एक फूल देता जो उसे भीख देता था। इसी तरह करते करते काफ़ी समय हो गया। वे फूल तोड़कर रख लेता। उसने देखा कि उसकी भीख आगे से अधिक मिलती थी, लेकिन जब फूल ख़त्म हो जाते थे तो लोग उसे भीख भी देना बंद कर देते थे। एक दिन वही लंबा व्यक्ति ट्रेन पे बैठा उसे भिखारी को दिखाई दिया। भिखारी कुछ फूल लेकर उसके पास गया और उसने कहा, साहेब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तब उसने उसे फूल दिए। वे लंबा आदमी फूल देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, वाह। और बदले में उसने उसे कुछ पैसे दिए। कहा, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। और पता चला गया कि लेकिन भिखारी आज फिर से उस द्वारा कही गई बात पर बार बार विचार करने लगा और खुश होने लगा। आंखों में चमक आने लगी और आसमान को देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि भिखारी तो पागल हो गया है, लेकिन वह फिर भी स्टेशन पर कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि उसके मन में वही बात उस लंबे आदमी वाली चल रही थी कि मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं व्यापारी हूँ। और वही बात बार बार सोच रहा था। 6 महीने के बाद 2 व्यक्ति सूट बूट पहने उसी ट्रेन में नजर आए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोला, क्या आपने मुझे पहचाना है? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम आज पहली बार ही मिल रहे हैं। पहले ने कहा, नहीं, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने बताया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और दूसरी बार आपने बताया था कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, जब मैंने आपको फूल दिए थे। तब दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ, तो तुम वही भिखारी हो
जिसे मैंने भीख देने से मना किया था, लेकिन तुम सूट बूट पहनकर आज कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, अब मैं भिखारी नहीं रहा, अब मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। उसी व्यापार के सिलसिले में मैं आज कहीं जा रहा हूँ। अब मैं भिखारी नहीं हूँ। आपने मुझे जो प्रकृति के लेन देन का नियम बताया, उसी को मैंने फॉलो किया और अब भी कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया कि मैं ट्रेन में लोगों को फूल देता था, वे लोग मुझे फूल खरीद कर पैसे देते थे, जिसे मैं भीख समझता था। तब मैं छोटा व्यापारी था, तो लोगों की नज़रों में मैं छोटा था, लेकिन तब मैं अपनी नज़रों में भिखारी था। लेकिन जब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी हूँ, तब मैं समझ गया कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तब मैंने उन फूलों को बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत सारे फूल खरीद लिए और व्यापार शुरू कर दिया, और वे व्यापार बहुत बड़ा बन गया है। फिर दोनों व्यापारियों ने हाथ मिलाया और अपने अपने काम पर चल दिए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अपनी सोच बदलें, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। यदि सोच बड़ी रखेंगे तो सफलता भी आपको बड़ी मिलेगी। यदि सोच छोटी रखेंगे तो सफलता भी छोटी ही मिलेगी। हमारी सोच में ही हमारी सफलता छिपी हुई है। एक भिखारी अपनी सोच बदलने के कारण ही एक उच्च कोटि का फूलों का व्यापारी बन गया। इसीलिए आप भी बड़ा सोचें, बड़ा करें, बड़ी बड़ी सोच रखें और सफलता की ओर जाएं। धन्यवाद।